मोहन मोहिनी बनकर, वो श्याम सुंदर सुंदरी बनकर उनके बीच में आ गए। चूंकि देवताओं ने मदिरा नहीं पी थी तो देवता उस स्त्री का आदर करने लगे कि परनारी है और ऐसे अजान स्त्री है, अपरिचित स्त्री है, अचानक आई है और यहाँ कोई स्त्री तो है ही नहीं, तो इसका आदर करना चाहिए। और स्त्री के आदर का लक्षण क्या है? अगर हम स्त्री का आदर कर रहे हैं तो क्या होगा हम में, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या बनेगी कि फिर स्त्री के चरणों को देखता है आदमी, आदर के समय उसके मुख से ध्यान हट जाता है। जो सभ्य व्यक्ति हैं, जो बहुत आदर देने वाले प्राणी हैं, प्राय वो स्त्री को देखकर नीचे झुका लेते हैं, उनकी आंखें नीचे हो जाती हैं, वो उनके चरण देखने लगते हैं। ये स्त्री का आदर है। क्योंकि स्त्री का 12 प्रकार से आदर करना चाहिए। शास्त्र कहता है 12 ढंग हैं स्त्री के आदर करने के। पहला ढंग कौन सा है? पहला है उसको देखकर उसके चरणों में ध्यान चला जाए, बार बार उसका मुखमंडल न देखा जाए। तो सबके समझ में आ गया कि मोहिनी नहीं तो मोहन है, इनके चरणों में गंगा है। अरे जिसके चरणों में गंगा है विष्णु है, वो तो चरणों में से गंगा तो विष्णु के निकलती है, तो विष्णु है। अच्छा, कुछ भगवान ऐसा भी कर रहे थे, मोहिनी जब बनकर आए तो उन्होंने अपने पैरों को नहीं छुपाया कि देवता अगर पैर मेरे देख लेंगे तो उनके समझ आ जाएगा कि मोहन हूं मैं, मोहिनी नहीं। और दुष्ट व्यक्ति हैं वो तो मदिरा पीकर मेरे पैर थोड़ी देखेंगे, वो तो मेरे मुखमंडल पर ध्यान देंगे। तो आसक्त हो गए वो पुंशली स्त्री पर, जो ये कह रही है कि मैं तो सबकी बन सकती हूं, कोई भी मेरा पति हो सकता है, 1000 लोग मेरे संबंधी बन सकते हैं। अहो रूप महो धामम अस्या नवव्ययम, वो नई 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 लग रही थी। सुखदेव मुनि कहते हैं कि वो और नई बहुत सुंदर दिखती जा रही है, जितने बार देखो उतना सुंदर दिखती है वो। एक ही वस्तु सुंदर हो सकती है, उसका नाम है सत्य वस्तु, पूर्ण वस्तु, सनातन वस्तु। बाकी सब वस्तुएं सुंदर कभी नहीं हो सकती। सुंदरता तो हमारा ये जो रूप है 4 दिन की चांदनी है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि रूप हमेशा बना रहे। रूप तो ढलता है, शिथिल होता है, रूप तो कभी एक जैसा नहीं रहता। पर इस स्त्री का रूप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहकर वे सारे दैत्य उन पर आसक्त हुए। और इतने में ही फिर भगवान ने एक नया प्रस्ताव रखा मोहिनी ने कि मुझे ऐसा लगता है कि अमृत पर आपका झगड़ा है कोई, लाओ मैं बांट देती हूं। ये दुर्बल है, दीन है, ये स्वभाव से ही बड़े छोटे लग रहे हैं। वितरण में ऐसा न्याय कहता है पहले छोटों को दो, दीन को दो, दुर्बल को दो, असहाय को दो, विकलांग को दो, जो बेचारा सब तरह से कमजोर है पहले उसे दो। तो भगवान दीन बताने लगे देवताओं को, ये दीन है, दुर्बल हैं, स्वभाव से ही छोटे लग रहे हैं। अब तो पहले इन्हें बांटूंगी मैं, आप पंक्ति में बैठिए। दैत्यों को पंक्ति में बैठा दिया भगवान ने। और हां, दैत्यों पर ध्यान भगवान का, नेत्र दैत्यों की ओर। भगवान नेत्रों से दैत्यों को देखते जा रहे हैं। कूल्हे पे रख लिया अमृत, तो दैत्यों को देख रहे हैं एक ओर से, और कूल्हे पे रखे अमृत से पिला रहे हैं देवताओं को। ये बात राहु ने देख ली तो राहु को लगा भर भर के पिला रही है, भर भर के पिला रही है। जिस ढंग से पिला रही है इसका, ये तो बच्चों को पिलाया जाता है, ऐसे अपनों को पिलाया जाता है, जो सगे संबंधी हो बिना तोल मोल के उनको दिया जाता है, खूब दिया जाता है। ये भेद कर रही है। जिस ढंग से उड़ेल रही है ये अमृत कि ये तो पूरी पंक्ति में ही सिमट जाएगा, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। ये बड़ी भेद की बात है। जब आप ठीक होते हैं तब परमात्मा भी आपके साथ भेद करने लगता है, आपके हक में खड़ा हो जाता है। एक बात सही तो हो जाए आप। जिस दिन पंक्ति में पंक्ति भेद किया परमात्मा ने, जो समता का स्वामी है, समान रूप से जो एक है, सबके लिए एक समान जिसकी दृष्टि है, लेकिन उसे भी अगर कहीं पंक्ति भेद करना पड़ गया तो पंक्ति भेद में वो धर्म के पक्ष में ही खड़ा मिलेगा, वो सत्य के पक्ष में ही खड़ा मिलेगा। उस पंक्ति में आप बैठे होने चाहिए। ये ध्यान रहे
कि कभी अगर एक इस तरह से कैटेगराइज कर दिया उसने कि एक इधर आए और दूसरे उधर जाएं, तो जिधर ईश्वर फेवर कर रहा हो उस पंक्ति में आप होना। और वो पता है कौन सी पंक्ति है? जिस पंक्ति में धर्म पक्ष प्रबल है। राहु चंद्रमा सूर्य के पास बैठे थे, वैसी बुद्धि मिल गई, पहचान भी लिया भगवान को उन्होंने। महापुरुषों के संग रहकर दृष्टि तो मिल ही जाती है, और क्या मिलता है। तो एक इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि महापुरुषों की संगति में बैठोगे तो दृष्टि मिल जाएगी, देखने की सामर्थ्य मिल जाएगी, अच्छा बुरा देखने की सामर्थ्य आपके पास होगी। आपकी दृष्टि में सही क्या है और सही नहीं है, ऐसा ये निंदनीय है, ये त्याज्य है, तो हे उपादेय में अंतर करना सीख जाओगे। महापुरुषों की संगति ऐसा फल देती है। समूचा अमृत बांट दिया, फिर युद्ध हुआ भारी, दैत्य पराजित हो गए, देव फिर से सिंहासनारूढ़ हो गए, फिर से देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हो गया। कैसे? उपाय से, योग से, युक्ति से, साधन से, पुरुषार्थ से। लेकिन सब चीजें धरी रह जाती अगर भगवान सहायक न बनते तो। इसे कितने ही एफर्ट्स आप कर लें, कितने ही आपके द्वारा श्रम हो, संघर्ष हो, और भगवान सहायक नहीं है, उनकी कृपा अनुग्रह नहीं है, तो भैया ये चीजें सिद्ध नहीं होगी। भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हम साधन तो इसलिए करते हैं कि अंतःकरण पवित्र हो। जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं उनका केवल एक फल है, और वह फल है अंतःकरण की निर्मलता। आध्यात्मिक जितने साधन है, जितनी योग युक्तियां हैं, जप तप, ध्यान धारणा, व्रत नियम, उपवास, तीर्थ सेवन और सत्संग, सद्गुरु सन्निधि, दान आदि, इनका एक ही फल है, अंतःकरण की पवित्रता। आध्यात्मिक साधन हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं। तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाएंगे एक फल मिलेगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। संत मिले फल चार, संत की प्राप्ति, संत की सन्निधि से धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के प्रति जागरूकता पैदा हो जाती है। सद्गुरु मिले अनेक फल, और एक इसका अर्थ यह भी है भैया, अगर गुरु मिल गया तो फिर फल की इच्छा ही कहां रहेगी, फलाकांक्षा कहां रह जाती है, फलाशक्ति कहां रह जाती है। फलाशक्ति तो उनमें है जिनमें कर्माशक्ति है, कर्माशय है। फिर कर्म धर्म बन जाएगा, आपका कर्म स्वभाव बन जाएगा, कर्म तो आपका जीवन बन जाएगा। साधना स्वभाव बन जाए, याद रखो, साधना स्वभाव बननी चाहिए। साधन साधन नहीं रहना चाहिए, चलो साधन कर लें, भजन कर लें, अर्चन कर लें, पूजन कर लें, प्रणाम कर लें, अथवा परोपकार कर लें, ये सब चीजें करो मत। होनी चाहिए आप में स्वभावतः, आपका स्वभाव होना चाहिए। ये तो साधन आपका स्वभाव बने, भजन आपका स्वभाव बने, प्रणाम करना आपका स्वभाव बने, दूसरों की सहायता आपका स्वभाव बने, कि चलो भाई दूसरों का आदर करो, ये तो स्वभाव होना चाहिए। अन्य का आदर करना, अन्य के प्रति जो प्रेम की भावनाएं, आदर की भावनाएं, वो स्वभावतः होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट, वो इनबिल्ट हुआ आप में, उसे अलग से मत लाओ, वो तो आप में बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि तो करेंगे ही आप, ये तो स्वभाव है आपका। तो साधना स्वभाव की चीज है, क्रिया नहीं है। और क्रिया है साधना तो अभिमान लाएगी, या कि अधूरी रह जाएगी, कभी पूरी होगी, पुण्य की ओर ध्यान दिलाएगी, फलाशक्ति में ध्यान दिलाएगी।
अरे साधन का स्वभाव जानते हो क्या है? जो इष्ट में और अन्य में भेद मिटा दे। इष्ट ही अन्य दिखना लगे, अन्य जितना कुछ है, जो कुछ पर है वो आपको इष्ट दिखे, सब जगह आपको अपना इष्ट अनुभूत हो, इसका नाम साधना है। अन्य कुछ और दिख रहे हैं, आप कुछ और दिख रहे हैं, भगवान कुछ और दिख रहे हैं, तो भी क्रिया चल रही है। साधना का फल क्या है कि सब एक हो जाए। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जैसे गुरु शिष्य देखने में दो चीजें लगते हैं, पर उभय रूप में एक सत्ता है। ध्यान से सुनिए, गुरु शिष्य उभय रूप में एक सत्ता है, वैसे भक्त भगवान एक सत्ता है। भक्ति गुरु ज्ञान ये सब एक सत्ता है। इसे भक्ति भगत भगवंत गुरु देखने में जो ये चतुर्भुज बनता है, जो अलग 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 कौन दिख रहे हैं कि गुरु अलग है, भगवान अलग है, भक्ति अलग है, भक्त अलग है। एक भक्ति हो गई, एक भक्त हो गया, एक गुरु हो गया, एक भगवान हो गया। ये चारों चीजें एक हैं। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो एक साधन ऐसा हो जो स्वभावतः हो, आपके स्वभाव में साधन आ जाए। साधना स्वाभाविक हो जानी चाहिए, स्वभाव बन जाए। कुछ सांस लेने के लिए आपको श्रम करना पड़ रहा है, तो पड़ोसियों से पूछते हो कि भाई थोड़ी सांस ले लेते हैं, बहुत देर हो गई सांस नहीं ली। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वैसे साधन, और ये बिना भगवान की कृपा के नहीं होगा। ये गुण साधन ते नहीं होए। कौन सा गुण? कि भगवान आपके हक में खड़े हों, एक बात, और दूसरा कर्तापन का अभिमान चला जाए आपका। जब पराभूत हो गए बलि आदि, तो उन्होंने उल्हाना दिया कि देखो गुरुवर, उनके गुरु सहायक बन गए, पदे पदे हर पल वो सहायता करते रहे। हमें कोई साधन बताइए। अगर बलि का गुरु कोई इंद्र का कोई गुरु साधन बताता है, उपाय बताता है, और उन्हें फिर वे स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग कैसे अर्जित करें फिर से? हमें उपाय बताइए। निशाचरों के गुरु ने कहा कि देखो ये अभी भी इतना पराभूत होकर, हार कर भी इनकी निशाचरी वृत्ति नहीं जा रही है। तो गुरु के मन में दया आई कि अपने निशाचर शिष्यों को, दैत्य शिष्यों को देवता बना देना चाहिए। इन्हें ऐसी साधना बताओ कि इनके भीतर दैवत्व जगे, पवित्रता जगे। इन्हें बिना बताए इनसे सत्कर्म कराओ, शुभ कर्म कराओ। बस गुरु का यही काम है कि बिना बताए सत्कर्म करा दे, शुभ कर्मों के साथ जोड़ते। गुरु ने कहा यज्ञ करो, यज्ञ से 100 यज्ञ कर लिए तो स्वर्ग आपके अधीन होगा। स्वर्ग की अधीनता हो जाएगी, स्वर्ग के सुख। कभी ध्यान देकर देखना, हम सुखों के लिए ही तो संघर्ष कर रहे हैं। सुख के लिए, सम्मान के लिए, सुंदरता के लिए, यशमान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, चर्चित होने के लिए, ख्यात होने के लिए, शीर्षस्थ होने के लिए, शिखरस्थ होने के लिए, और हाँ नंबर 1 कैसे रहें, नंबर 1। हमारा सारा संघर्ष किसके लिए है? सुख पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, जिजीविषा के लिए, सुख वांछाओं के लिए संघर्ष है सारा। इसे यज्ञ करने आरंभ किए। तेरे द्वार पर रेते हाथ कोई न जाए। और ये बहुत भीतर की बात है। अगर प्रतिदिन यज्ञ करोगे तो उसका फल भगवान है, उसका फल गुरु है, उसका फल सत्कर्म है। एक इतना फल आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। देखने में लगता है कुछ आहुतियां हैं, पर वे आहुतियां बड़ी अज्ञात और अदृश्य अरूप ढंग से देव सत्ता से हमको जोड़ देती हैं। वो पूरी एक कनेक्टिविटी है। उन आहुतियों के माध्यम से एक
कंप्लीट कनेक्शन हमारा उनसे जुड़ जाता है, सीधा संबंध। यज्ञ बड़ी चीज है। यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है, यज्ञ नारायण है, यज्ञ स्वयं ईश्वर है। जब आप यज्ञ करेंगे तो सीधे जुड़ जाएंगे। और यज्ञ भी कई प्रकार के हैं, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये तो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं हम, संयोग से भागवत कथा को शास्त्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। ये जो भागवत सप्ताह है इसे ज्ञान यज्ञ कहा गया। ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं हम। और भगवान ने यज्ञों की चर्चा करते हुए कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कौन सा जप? अजपा। एक तो वो जप जो उपांशु है, होठों में हिल रहा है, हरिओम 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 हरिओम। होठ भी हिल रहे हैं आपके, आप भी हिल रहे हैं, आपका शरीर भी हिल रहा है और आपकी जिह्वा भी हिल रही है। इसका नाम क्या है? उपांशु। एक मानसिक, जो मनी मन हो रहा है, मनी मन हो रहा है, उसे मानसिक जप कहते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गीता के माध्यम से भगवान ऐसा कहते हैं, यज्ञ श्रृंखला में, यज्ञों के क्रम में जप यज्ञ मैं हूं। जैसे नदियों में वो कहते हैं गंगा मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं, सिद्धों में कपिल मैं हूं, वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूं। पीपल का पेड़ कहते हैं ना। नदियों में कहते हैं गंगा मैं हूं, खुद मैं हूं गंगा। यज्ञों में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितने यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ मैं हूं। लेकिन कौन सा जप यज्ञ? कौन सा जप? अजपा। एक उपांशु, एक मानसिक, एक अजपा। अजपा जप मैं हूं, जो स्वभावतः चलता है। एक महात्मा निकल कर जा रहे थे, महात्माओं का झुंड, और कुछ महिलाएं झगड़ रही थी। यद्यपि साधु ऐसा कह नहीं सकते थे, पर कई बार दूषित अन्न चला जाता है। संत की भिक्षा में भी तो कई बार दूषित अन्न आ सकता है, उससे भी तो विकृति हो सकती है। ऐसा कभी कह नहीं सकते संत, पर उनके मुंह से निकल गया, संतों के मुंह से, कि प्राय बहनें तो झगड़ती रहती हैं, स्वभाव है इनका। कुछ बहनें झगड़ा कर रही हैं आपस में, और झगड़ा भी गोबर पे। गोबर के उपले वो जो बनते हैं ईंधन, थापियां, पाथियां, वो कंडे, उपले, उन पे झगड़ा चल रहा था। साधुओं के मुंह से निकल गया कि तो कुछ झगड़ा कर रही हैं, देखने बड़ी सभ्य हैं, शिष्ट लग रही हैं, बड़े संस्कारवान हैं, देखने में तो बड़ी झगड़ा कर रही हैं। स्वभाव है मनुष्यों का झगड़ने का। ये जैसे ही सुना एक महिला ने, और वो तुरंत आई साधुओं के पास, मारे इधर आई, आप तो बड़े ज्ञानी हैं ना, बड़े, हमारा झगड़ा ठीक करो। झगड़ा किस बात का है? बोले मेरे ये इन्होंने, कुछ बहनों ने उपले उठा लिए हैं, मैंने बड़े श्रम करके बनाए एक जैसे, वो गोबर के। तो साधु ने कहा मैं कैसे पहचानूंगा तेरे कौन से हैं? तो उसने कहा कान में लगाइए, विट्ठल विट्ठल जिसमें से ध्वनि आए वो मेरे हैं। जिनमें विट्ठल 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 की ध्वनि आए वो तो मेरे हैं, बाकी के उनके हैं। कान में लगाता साधु, विट्ठल विट्ठल एक और रख देता, ऐसे कुछ सेग्रीगेट कर दिए, कुछ विट्ठल विट्ठल वाले, बाकी के उसके। ये जो मंत्र है वो मूलाधार से उठता है, मूलाधार से।
शब्द आता है आ उ म, नाभि में आकर वो एकीकृत होता है। और जैसे ओम हम बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए ओम। जब आप ओम बोलेंगे तो आ कहते ही नाभि आपकी अंदर जाएगी। फिर से बोलिए ओम, आपकी नाभि अंदर जाएगी ओम बोलते ही। बोलिए ओम। आ कहते ही नाभि से उठता है अक्षर आ उ म। ओम ओम ओम। इसमें इतना बल है मंत्र में। ठीक ढंग से जप लिया जाए तो भित्ति चलती है, जड़ वस्तु चलने लगती है। जो जड़ में तरंगे हैं उनसे, और मंत्र की इतनी बड़ी शक्ति है कि वो तत्त लोगों के द्वार थपथपाती है। मैं तत् कठिन क्वंक भाल के, जो नाम जप है वो माथे की लकीरों को ठीक कर देता है, हाथ की लकीरों को, प्रारब्ध को भोगने की, और उसमें वो खेल है ऐसी ज्ञान राशि मंत्र दे देता है। मंत्र सूक्ष्म है, रूप है भगवान का। जैसे बीज के अंदर गोंद छाल छाया बलकल हरितिमा जड़ें फल फूल गंध सुगंध मकरंद तना सब छुपा हुआ है, वैसे ही बीज के अंदर, नाम के अंदर भगवान की सत्ता छुपी हुई है। आहुति के माध्यम से वो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, वो रसायन आकाश तक जाती। इसलिए 100 यज्ञ कर ले तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। साधन अपने आप आएंगे, ये भेद की बात है। अगर यज्ञ करने का संकल्प आपने लिया है तो साधन आपके पास आएंगे। फल फूल द्रव्य, दुग्ध दधि घृत शहद मधुपर्क औषधियां अपने आप आएंगे। साधन ढंग से उपासना तो करके देखो, इतने साधन, इतनी सामग्री, इतने पदार्थ संभाले नहीं जाएंगे आपसे। कभी भगवान के उत्सव करके तो देखो, ठाकुर का उत्सव, कभी आध्यात्मिक उत्सव रच के तो देखो घर में। कभी वंदन मार, तोरण द्वार, मंगल द्वार बनाकर तो देखो, मंगल कलश, कभी रंगोली अल्पना, बिना किसी कारण के घर में पकवान व्यंजन मिष्ठान ठाकुर को बनाकर तो देखो, भोग लगाकर तो देखिए, उनके पोशाक आभूषण बनाकर तो देखो, कभी करके तो देखो एक बार। घर में उनका आगमन होने लगेगा, रिद्धि सिद्धि चुपचाप आने लगेंगी, सिद्धियां आने लगेंगी। देवांगनाएं, देवललनाएं, सुरबालाएं, यज्ञ पत्नियां, सच इंदिरा, रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी रोक नहीं पाएंगी अपने आप को। आमंत्रण देकर तो देखो। हमारे घर में मंगलोत्सव है, कल्याणोत्सव है, रसोत्सव है, आध्यात्मिक उत्सव है, अमृतोत्सव है। आह्वान करो देवताओं का, आएंगे। ब्राह्मण ये तो करता है आपके घर में आकर, यागच्छ इहातिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, सुपारी हाथ में लेकर मोली उस पर बांधता जाता है और धीरे धीरे उसमें गणेश बुलाता जाता है। यागच्छ इहातिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, सुपारी में गणेश, कलश में सारे तीर्थ, चतुष्षष्टि योगिनी, षोडश मातृका, नवग्रह, सर्वतो भद्र, घृत मातृकाएं, कौन नहीं आ जाते, क्षेत्रपाल, सब देवता आ जाएंगे। बुलाकर देखो, उत्सव रच के देखो अपने घर में। रोज बहाने से कोई उत्सव करो। गुरु ने कान में मंत्र दे दिया, यज्ञ करने का संकल्प ले, सामग्री अपने आप आएगी। सामग्री की चिंता मत करना, साधन की चिंता नहीं कर, संकल्प कर, शुभ संकल्प कर। हम कृपण हैं, अज्ञानी हैं, निपट जड़ हैं, अजान हैं, हमें संकल्प ही नहीं करना आता। एक बार संकल्प तो करके देखो, सोच कर तो देखो एक बार।
और फिर एक नई दुनिया आपके आसपास खड़ी हो जाएगी। वो आध्यात्मिक जगत होगा, एक अद्भुत जगत। अभी 2-4 लोग ही आपकी दुनिया में, बस फिर वो अज्ञात रूप से वो संबंधी बन जाएंगे आपके, एक बहुत ही वाइडर फैमिली, उसमें वो बन जाएंगे अपने। अभी तो उनका ध्यान ही नहीं है कि वो भी अपने बन सकते हैं। गुरु ने कहा कि यज्ञ कर, तेरे द्वार पर ईश्वर भिक्षा मांगने आ जाएगा। ये यज्ञ जिस विधि से मैं बता रहा हूं, इसका फल स्वयं परमात्मा है। अगर इस विधि से तूने यज्ञ किया तो इसका तो फल स्वयं ईश्वर है। अगर तू विधि पूर्वक यज्ञ कर सका तो तेरे द्वार पर ब्रह्म भिखारी बनकर आ जाएगा। इतना आकर्षण है इन आहुतियों में। एक बार ढंग से कर, द्वार पर याचक खाली हाथ न जाए, किसी का तिरस्कार न हो, अपमान न हो, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का आदर हो, सबके हिस्से निकाले, किसी के मन को चोट मत पहुंचा देना। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाना, ये बड़ी साधना है। बलि ने यज्ञ किए, देवताओं का बल निस्तेज हो गया। क्योंकि ये ध्यान रखना, देव यज्ञ में बसते हैं, मंत्र में बसते हैं, सत्कर्मों में देवताओं का वास है। वो अशरीरी हैं, देवता और पितरों की देह नहीं है। वे तो गंध में रहते हैं, सूक्ष्म वासनाओं में रहते हैं, वो तो भावना में रहते हैं, वे संकल्प में रहते हैं, वे मंत्र में रहते हैं। अरे देवता तो मंत्र में रहता है भाई, भावना में रहता है, सूक्ष्म गंध में रहता है, वो तो वासना में रहता है। अन्न की गंध की वासना में, सूक्ष्म चीजों में रहते हैं वो। और जब 100वां यज्ञ होने को था तब वो निस्तेज हो गए, निश्रीक हो गए। बिना श्रम के जब संपत्ति आती है तो यही हाल करती है। बिना श्रम के जब संपत्ति आए, बिना श्रम के, बिना पसीना बहाए, और इतना मिल गया उनको, संभाल नहीं सके। लक्ष्मी का संवर्धन भी तो करना है। एक बात ध्यान से सुनना, भोग पदार्थ तो आ गए, पर भोगना तो आए। पदार्थ तो आ गए, तो पदार्थों का भोगना भी तो आए, उनका सम्मान भी तो करना है पदार्थों का। पदार्थ तो आ गए, पर पदार्थ भोगना कहाँ आता है? भोगना भी तो एक कला है। और एक इससे ऊपर की बात और है, अगर प्रारब्ध में भोग नहीं है तो रखे रहेंगे, झाड़ते पहुंचते रहो उन्हें बस। एक बढ़िया सी चौकीदारी करते रहो उनके, बढ़िया चौकीदार हैं फिर आप उन बढ़िया चीजों के, बड़े मकान के, बड़ी वस्तुओं के, बड़े वाहन के, बड़े आभूषणों के, गुड वॉचमैन। देखते रहो, चौकीदार हैं आप। भोकन पदार्थ तो आ गए, पर पदार्थ तो, एक तो ये भाग्य है, प्रारब्ध है कि पदार्थ मिलेंगे, पर एक ये भी तो प्रारब्ध है कि भोगेंगे भी उनको, हम चखेंगे भी, उनका आनंद भी लेंगे। जैसे पदार्थ मिलना एक विषय, उसको भोग लेना दूसरा विषय, और तीसरा विषय जानते हो क्या है? वो सब परमात्मा की वस्तुएं हैं, ये प्रसाद है, ऐसा मानना दिव्य विषय कि पदार्थ प्रसाद है। क्योंकि इसमें अहंकार आ जाएगा। जब चीजें आएंगी तो कहोगे हमारे कर्म से आई है, भाग्य से आई है, प्रारब्ध से आई है। इसका अर्थ है अपने पूर्व के कर्म का स्मरण कर रहे हैं, आपको अहंकार हो जाएगा कि देखो हमारे कैसे सत्कर्म थे, उसका परिणाम ये है। तो साधक किसे कहेंगे? जो प्रारब्ध को प्रसाद मानता है। और ये तो सच है कि वस्तुएं प्रारब्ध से ही प्राप्त होंगी, लेकिन प्रारब्ध को प्रसाद मान लेना उच्चतम भक्ति है। ये सबसे बड़ा ज्ञान का सोपान है कि जो चीजें हमारे पास आई हैं, ये तो अनुग्रह है, ये तो प्रसाद है, ये तो कृपा है। जैसे अदिति ने
देव माता अदिति ने देवताओं को जब भयभीत देखा तो व्रत किया। देवता कहने लगे मां अब ये स्वर्ग फिर हमारे हाथों से छिन जाएगा, इसलिए व्रत कर और हमारी रक्षा कर। व्रत करके विष्णु को प्रकट कर नारायण हमारी रक्षा करें और उसके सकल पुण्य छीन के ले आए। देवता क्या कहते हैं कि जैसे रूप जाल से अपने नेत्रों से उन्हें ठग लिया था भगवान ने, वैसे ही अब उनके पुण्यों का भी अपहरण कर लें। वो देवता पता है क्या कहते हैं, पुण्य छीन ले भगवान उनके। जब पुण्य ही नहीं रहेंगे तो वो स्वर्ग के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो भगवान प्रकट करो और पुण्य छीन के लाए भगवान उनके। देव माता अदिति ने व्रत किया। फाल्गुन मास में श्यामल पक्ष में पयोव्रत हुआ, पुत्र प्राप्ति के लिए, नारायण की प्राप्ति के लिए। भगवान वामन प्रकट हो गए। कौपीन माने दी लोक लज्जा निवारण के लिए। मेखला कश्यप ने, उपनयन संस्कार देवगुरु बृहस्पति ने कर दिया। ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दे दिया भिक्षा मांगने के लिए। अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। आप भिक्षुक जैसे लगे, आपको कोई पहचान न ले, तो वैसे वस्त्र पहना दिए भगवान शिव ने और रुद्राक्ष की माला अपनी उतार कर उनको दे दी। ये भैया पंचायती अवतार है। ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दे दिया, रुद्राक्ष की माला शिव ने दे दी, मेखला दी कश्यप ने, उपनयन संस्कार किया देवगुरु बृहस्पति ने, कौपीन दे दी मां ने। चल पड़े भगवान। देवता बड़े शंकित हैं। देव माता अदिति ने पूछा अब क्यों भयभीत हो। तो उन्होंने कहा हम भयभीत इसलिए हैं कि ये जिस ढंग से जा रहे हैं लगता है जगत सेठ जा रहा है, कोई जगन्नाथ जा रहा है। ये भिक्षुक जैसे तो दिख ही नहीं रहे। झुके झुके से जाएं, थोड़े से याचक से दिखें, दीनहीन दिखें, कुछ थोड़े से लगे कि भाई ये भिखारी है। ये भिखारी जैसे दिख नहीं रहे। सेठ है तो दाता है, स्वामी है, ईश्वर है। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा मैं सिखा देता हूं कि भिक्षा कैसे मांगी जाती है। भगवान शिव ने कहा यजमान को प्रसन्न किया जाता है, जिससे मांगा जाता है उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। दीनहीन से देखो, भिक्षुक से देखो। अब जो दाता है, सेठ है, भिखारी कैसे बन जाए। बड़े सेठ से कुछ कहा जाए भीख मांग के लाओ तो कहेंगे भाई कौन सा चंदा और क्या रसीद कटवानी है, भाई हमसे ये होगा नहीं, हम हमारे हिस्से का बता दो क्या है, हम नहीं आ सकते मांगने। मांगना बड़ा कठिन है। हमारे हिस्से में क्या ले जाइए, दूना ले जाओ, लेकिन हम नहीं मांगने जाएंगे। मांग कौन सकता है। अपनी वस्तुएं हैं उस ठाकुर की, कितना निराभिमानी है। कहीं अभिमान। ईश्वर जो अनंत है, जो सब में विस्तृत है, जो घट घट की जानता है, ऐसा विष्णु भिक्षुक बनकर निकला। याद है ऐसा मानना दिव्य विषय कि पदार्थ प्रसाद है, क्योंकि इसमें अहंकार आ जाएगा। जब चीजें आएंगी तो कहोगे हमारे कर्म से आई है, भाग्य से आई है, प्रारब्ध से आई है। इसका अर्थ है अपने पूर्व के कर्म का स्मरण कर रहे हैं। आपको अहंकार हो जाएगा कि देखो हमारे कैसे सत्कर्म थे, उसका परिणाम ये है। तो साधक किसे कहेंगे, जो प्रारब्ध को प्रसाद मानता है। और ये तो सच है कि वस्तुएं प्रारब्ध से ही प्राप्त रख सकता है वस्तुएं, क्योंकि गुरुकुल होगा, गौशाला होगी, यज्ञशाला होगी, वहां नित्य सत्कर्म चल रहे होंगे, तो आचार्य वर्ष भर तक का संग्रह रख सकता है। आचार्य के पास वर्ष भर का संग्रह रहे, पर कुटिचक कितना ले, बहुधक कितना ले, हंस कितना, परमहंस कितना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ये मानकर कि पार्वती के हाथों से, अन्नपूर्णा के हाथों से भिक्षा लेनी है। कुटिचक कितनी देर तक खड़ा रहे द्वार पर, 3 गायत्री जितनी देर में जपी जा सकती हो।
अगर द्वार न खुले तो फिर से आवाज लगाई जा सकती है, नारायण हरि। और इस प्रकार से 6 गायत्री जप कर वो दूसरे घर चला जाए, वहां न मिले तो तीसरे घर, और तीसरे घर से भी नहीं मिली है भिक्षा तो उस दिन प्रारब्ध में भोजन नहीं, वापस कुटिया में लौटा है। फिर वो 3 4 5 अटेम्प्ट न करे कि एक घर से नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 अटेम्प्ट कितनी देर तक खड़ा रह सकता है? नारायण हरि। किसके लिए भिक्षा है? ज्ञान वैराग्य सिद्धिरथम। अन्न उतना ही ले, औषधि जितना, प्राण रक्षण जितना। सन्यासी याचना न करे, कामना न करे, संन्यास्त बौना हो जाता है। जब साधु मांगने पर उतर आता है तब उसकी समूची विराटता छिन जाती है। कभी न मांगे तो, याचना कभी न करे, अयाचित रहे, अकाम रहे, आप्तकाम रहे, पूर्ण काम रहे, निष्काम रहे। लेकिन कभी मांगना हो तो किसके लिए? योग यज्ञ की पूर्ति के लिए, लोक कल्याण के लिए, किसी के प्राण रक्षण के लिए, परंपरा की सिद्धि के लिए, सिद्धांतों के को पुष्ट करने के लिए। तो कभी मांगने पर भी उतर आए और वो जिद करे, कोई बाध्य करे कि मांग कर लाओ, तो किसके लिए? लोक कल्याण के लिए मांगा जा सकता है। इसलिए अकाम, आप्तकाम, पूर्णकाम, निष्काम भगवान किसके लिए मांगने जा रहे हैं? जैव जगत के कल्याण के लिए। किस लिए मांगने जा रहे हैं? कि धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु का संतुलन बनेगा। वो निशाचर है, समूचे प्राणों का अधिपति बन जाएगा। और प्राण ही तोल मोल के मिलेंगे क्या? ऊर्जा, ओज, प्रकाश, आकाश से आने वाली जीवनी शक्तियां सब उसके अधीन हो जाएंगी, निशाचरों के। इसलिए उनके पुण्य क्षीण करने जाना है। भगवान पहुंच गए और उसके यज्ञ का क्रम तो देखिए, जिसने द्वार पर भिखारी बना दिया भगवान को। ये तो देखो, हरिद्वार पर पहुंच गया। हरिद्वार यानी हरिद्वार पर पहुंच गए तो यज्ञ में बल तो है। शुभ कर्मों में कितना बड़ा बल है कि भगवान ही द्वार पर खड़े। उन्हें अयाचित जानकर कितना प्रभावित हुआ। और भगवान ने योग युक्ति से एक पग में समूची धरा, दूसरे में स्वर्ग माप लिया, कुछ बचा नहीं। जब उसने कहा कि जो लेना है ले लीजिए, मैं वचनबद्ध होता हूं, मैं अपने यज्ञ का, परिजनों का, माता पिता का, परंपरा का और अपना सब कुछ अर्पण करता हूं। वो जान गया था ईश्वर सामने खड़ा है, वो हाथ पसारे खड़ा है। इससे बड़ी और क्या मेरी उपलब्धि होगी कि भगवान ही हाथ पसारे खड़े हैं, जब उनको ही मेरे पुण्य चाहिए। ईश्वर मेरे पुण्य मांगने आया है, ईश्वर मेरी साधना, यज्ञ का फल। ऐसा अवसर तो कभी हाथ नहीं लगेगा, ये किसी को हाथ नहीं लगेगा अवसर के भगवान मांगने चले आए हो। जीवन धन्य कर लिया उसने। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मांचल मांचल। भगवान ने कहा तेने सब कुछ मुझे दिया है, इसलिए योग यज्ञ जप तप अनुष्ठान में तेरा स्मरण किया जाएगा। परस्पर जब आचार्य और यजमान एक दूसरे का वर्ण करेंगे, रक्षा सूत्र बांधते समय कलेवा, और उसको कई कई जगह प्रांदा भी कहते हैं, रक्षा सूत्र, मंगल सूत्र, मौली बांधते समय, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। कर्तापन का अभिमान भी दे दिया। इतने प्रिय लगे बलि भगवान को कि भगवान ने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है? तेरा सर्वस्व लेकर मैंने देवताओं को दे दिया, देवताओं का तो काम बन गया, पर तू क्या मांगना चाहता है? अच्छा, वो निशाचर तो था ही स्वभाव से, दैत्य कुल में पैदा हुआ था, तो भगवान से पता है क्या कहता है
कि अभी तक तो आप मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए माया मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जैसे ही आप अंतर ध्यान होंगे माया फिर मुझे छू लेगी। इसलिए एक काम करो, जब वरदान ही देना है तो मेरे नौकर बनकर हर पल मेरे पास रहो, मेरे नौकर बन जाइए, मेरे द्वार पर खड़े रहना, माया मुझे छूने ना पाए। बलि के साथ भगवान चले गए, अब ढूंढ रहे हैं भगवान कहां गए। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, वो तो उसके साथ चले गए नौकर बनकर। नारद हर जगह जा सकते हैं, अव्याहत गति नारद को प्राप्त है। नारद गए वहां तो देखा भगवान द्वार पे खड़े, और ये और कह दिया कि आप पहचान में ना आए किसी को। कहीं शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल शेषशाही जगन निवास बनकर हरि बनकर द्वार पर आप खड़े हैं, नहीं भगवान नहीं, चाकर बनकर रहना, दिखना नहीं किसी को, पहचान में ना आ जाए आप। नारद जी को भेजा पाताल लोक में। नारद जी गए तो नारद जी ने कहा वो आंखों से पहचान में आ जाएंगे, भगवान नेत्र से पहचान में आ जाएंगे। जिसकी नेत्र में करुणा प्रेम अघनाशन पापनाशन की सामर्थ्य होगी, ताप पाप संताप सब कुछ छीनने की पवित्रता जिन आंखों में होगी, उन आंखों से पकड़े जाएंगे भगवान। इस उन नौकरों के झुंड में जो द्वार पर खड़ा था, पान का पात्र लिए, एक सुंदर सी सोने की थाली में पान रखे हुए थे, भगवान लिए खड़े। भगवान की आंखों में झांक कर देखा तो पहचान लिया यही प्रभु हैं। और भैया आंखें पहचाननी बच्चे को आती हैं, अतिथि अभ्यागत को आती हैं, आगंतुक को आती हैं, भिखारी को आती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आंखें पहचानना माताओं को आती हैं। नेत्रों को ये पहचान लेती है कि बच्चे का ध्यान बटुआ पर है, किस पर है, श्रीमान जी का ध्यान कहां है, बूढ़े का ध्यान कहां है, बच्ची का ध्यान कहां है, अतिथि अभ्यागत का ध्यान कहां है। व्यक्ति के नेत्र ये अधिक जानती हैं। इसलिए एक बात याद रखना, पुरुष जानता ज्यादा है, स्त्री समझती ज्यादा है। जो नॉलेज है वो तो आदमी की बहुत है, पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गजब की समझ वो स्त्री के पास है। चूंकि वो स्वयं ही तो सरस्वती है, इसलिए सारी चीजें आदमी को नहीं दी, अपने पास ही रखी हैं। जो समझ है वो स्त्री के पास है, संयम भी अधिक इसके पास है। भगवान पहचान लिया नारद ने। नारद जी ने कहा भाई बलि तेरा तो बहुत यश विस्तार हो गया, पूरी धरती पर चहु लोग 14 भुवन तीनों लोग जय जयकार तेरी। इतना दान देने के बाद व्यक्ति कई बार थक जाता है, अब तू कभी दान नहीं देगा, तेरी वो तो वृत्ति खो गई होगी, वो स्वभाव तो तेरा चला ही गया होगा। उसने कहा नहीं गुरुदेव, मांगो क्या मांगना है, जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो नारद ने कहा भैया सचमुच जो मैं मांगूंगा देगा? हाँ। तो नारद ने कहा बहुत दिन हो गए मुझे अकेले वीणा उठाए, ये नौकर बहुत अच्छा है, ये नौकर हमको दान में दे दो, ये नौकर बहुत अच्छा है आपका, ये नौकर हमको चाहिए। पूछा बलि ने कि गुरुवर आपने पहचाना कैसे कि ये भगवान है? तो उन्होंने कहा भगवान के नेत्रों से पहचाना जा सकता है। नेत्रों में जो देना चाहते हैं, कृपा है, करुणा है, अनुग्रह है। वो पात्र पात्र नहीं देखते, अधिकारी अनधिकारी नहीं देखते, वो तो देते हैं जिसके नेत्रों में अपार करुणा है। इसे जगन्नाथ जी 24 घंटे आंखें खोल के रहते हैं जगन्नाथ धाम में कि जो आ रहा है मेरा है। बद्रीनाथ की आंखें बंद है, वो कहते हैं क्या तोल मोल कर देना है, सब मेरे ही तो हैं। श्रीनाथ जी की आधी आंखें खुली हुई है। भक्तों ने पूछा प्रभु आपकी आधी आंखें क्यों खुली है? जगन्नाथ धाम में तो पूरी खुली है, बद्रीनाथ धाम में पूरी बंद है, या आधी खुली क्यों है? तो भगवान ने कहा आधी इसलिए खुली है मैं जीव के दोष नहीं देखूंगा, केवल गुण गुण देखूंगा। जीव के दोष तो संसार के लोग देखते हैं, मैं तो केवल गुण देखने के लिए बना हूं।
शिव ने तो पूरी बंद कर रखी है। उनसे पूछा आपने क्यों बंद है? तो शिव ने कहा देखने लायक है क्या, नश्वर जगत है, क्या देखें, बंद आंखों से तो ईश्वर को ही देखना है। एक क्षण भंगुर नाशवान जगत को क्या देखना है।